Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for Mdcat, and today we are going to discuss the action spectrum as well as the details of the absorption spectrum, their comparisons. So let's move on. And here comes the term, the which is जो absorb होगी उसके against हम जो है एक ग्राफ बनाएंगे, that is known as absorption spectrum. So absorption spectrum is the relative measurement of different pigments that absorb different wavelengths. Clear? So the graph is called the absorption spectrum or absorptions graph. Clear? अब अगर हम इसके ग्राफ बनाएं तो हमें नजर आएगा उसमें कि किस तरह से मुख्तलिफ तरह की जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, वो किस तरह से कौन कौन सी रेंज को ज्यादा एब्सॉर्ब कर रही हैं और कौन सी रेंज को कम एब्सॉर्ब कर रही हैं. क्लियर? सो लेट्स हैव अ लुक अपॉन द ग्राफ. So here is the graph. It shows, and along the y-axis and along the x-axis. So here is the percent absorbed by the photosynthetic pigments. $400, 1, 2, 3, 4, 5. $450, 1, 2, 3, 4, 5. $500, 1, 2, 3, 4, 5. $550, 1, 2, 3, 4, 5. $600, 1, 2, 3, 4, 5. $650, 1, 2, 3, 4, 5. $700, 1, 2, 3, 4, 5. So $750 is there. So this is the graph, and here is the wavelength in nanometers. Clear? Along the x-axis.
and this is the percent absorbed along the y-axis. So let's have a look. So first of all, the chlorophyll A, the major photosynthetic pigment. So this is the graph which is made by the chlorophyll A on the spectrophotometer. Now, the yellow-green, the blue-green chlorophyll A and the yellow-green I'm showing with this. So this is the graph made by the chlorophyll B, and the carotenoids by this one, green one. So here is the graph of the chlorophyll, the carotenoids. Like this, here. So this is the absorption spectrum of the chlorophylls and carotenoids. This is the graph for chlorophyll A. This one is the graph for chlorophyll B, and this one is the graph for carotenoids. क्लियर? अब इसमें जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लोरोफिल ए. तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल ए की देखिए मैक्सिमम जो पीक है 70% के करीब करीब अब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन पीक कहां पर बन रही है? अबाउट एट द 430. इट मेक्स द पीक एट दिस रीजन. So this is the 430. Clear? So this peak is formed at about 430 nanometers. जबकि जो क्लोरोफिल बी है, ये जो दूसरे में नजर आ रही है, दिस वन, इसकी जो मैक्सिमम पीक बन रही है ये अबाउट, इट इज मेड एट 460. ये इसके करीब करीब बनती है. मतलब कि दिस इज फॉर क्लोरोफिल ए and this is for 460 roundabout nanometers of the chlorophyll B. Clear? Chlorophyll B. और यहां पर जो दूसरे रीजन में जो ये पीक्स बन रही हैं, यहां पर क्लोरोफिल A की देखिएगा, इट इज अबाउट द 470, सॉरी 670. सो यहां पर जो क्लोरोफिल ए की दूसरी रीजन में बन रही है, दैट इज एट अबाउट द 670 नैनोमीटर्स, एंड दैट ऑफ क्लोरोफिल बी इज अबाउट 640 nanometers. Clear? So these are the peaks observed by them. और जहाँ तक कैरोटिनॉइड्स की बात है, तो देखें तो ये इनके यहाँ पर इसकी पीक काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, तकरीबन 450 के करीब करीब, और फिर ये एक उसके बाद अबाउट द 500, और फिर उसके बाद ये नीचे इस तरह से आ जाता है. सो दिस ग्राफ इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ. क्लियर? अब इसी तरह से एक और ग्राफ भी बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज
the action spectrum. The action spectrum. So it is the graph showing a graph showing the effectiveness of various wavelengths driving the photosynthesis. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बता रहा है कि कौन सी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने कौन से डिफरेंट रेंज को कितना एब्जॉर्ब किया. ये देयर इज द परसेंटेज एंड देयर इज द हियर इज द, ये हमने इनको मेंशन भी किया, इनको एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लेना आपने प्लीज, ठीक है. और एक्शन स्पेक्ट्रम हमें क्या बताए, ये हमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की इफेक्टिव वो बता रहा है कि रिलेटिव एबिलिटीज कि कौन से किसके अंदर कितनी एबिलिटी है कौन कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की. और एक्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है, ये ग्राफ हमें ये बताएगा कि कौन सी मुख्तलिफ वेवलेंथ्स हैं ये वो कितना इफेक्टिव हैं फोटोसिंथेसिस को डिराइव करने में. क्लियर. सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट वेरी ग्राफ. Here is the relative photosynthesis. यहां पर हम मेजर कर रहे हैं 1 2 3 4 and 5 6 7 8 and 9. Clear? Or along the x-axis we are measuring the wavelengths. So 400 1 2 3 4 5 450 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 550 1 2 3 4 5 600 1 2 3 4 5 650 1 2 3 4 5 700 and 1 2 3 4 5 750. Clear? So here is the wavelength. In nanometers along the x-axis. Clear? So dear students, इसी के नीचे अगर हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें the visible spectrum. So here we go. There is the violet, indigo, blue, and green, yellow, orange, and red. Clear? तो इसका ग्राफ किस तरह से बनता है? So let's have a look upon them. So like this. So this kind of graph is known as the action spectrum. इस एक्शन स्पेक्ट्रम के एतबार से देखें तो वायलेट और ब्लू जो रीजन है, ये वाला ब्लू वाला रीजन, मीन अगर इसको मैं इन शॉर्ट मेंशन करूं, दिस इज द ब्लू रीजन, डोमिनेंट ब्लू एंड इंडिगो,
यहाँ पर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है, और ये वाली लाइट जो है ये बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस शो कर रही है। और इसी तरह से यहाँ पर देखें दिस रीजन, और यहाँ पर ऑरेंज और रेड, ये यहाँ पर इट इज इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस। तो मतलब कि दो जगह हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस बहुत हो रही है, ठीक है। एक तो ये ब्लू वाले पोर्शन में, दूसरा रेड वाले जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है इसके अंदर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर करें तो देखिए इनकी इंडिविजुअल, जब हम इनकी इसकी वेवलेंथ्स की और इनकी इफेक्टिवनेस की अगर हम ग्राफ की बात करें तो दिखने में ये तकरीबन एक जैसा लग रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली इट लुक्स लाइक एक। इसमें भी पहले बड़ी पीक बनी, फिर उसके बाद ये छोटी पीक्स बनी, इसमें भी पहले बड़ी पीक बनी और फिर उसके बाद ये छोटी, इससे छोटी वाली पीक बनी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तकरीबन एक जैसा ग्राफ है, लेकिन इसके बावजूद देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। वो डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज इनकी जो पीक्स हैं और इनकी जो वैलीज हैं, इनमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सो देयर पीक्स आर नैरो, यानी कि छोटे छोटे हैं, दे आर नैरो। यहां पर पीक देखें ये काफी ब्रॉड है, ये उनसे कंपैरेटिवली ब्रॉड पीक्स हैं। दे हैव peaks, the peaks are broad, clear? अब हम बात करें इनकी वैली की, तो पहाड़ी के नीचे क्या जगह को क्या कहते हैं? वैली। तो इसकी वैली की बात करें तो ये देखें यहां से लेकर यहां तक तो काफी ब्रॉड है। सो हियर इज द वैली, दिस इज वैली। सो देयर वैली इज, द वैलीज आर ब्रॉड, और यहां पर देखें तो इसकी वैली को देखें तो कंपैरेटिवली आप देखें उसकी वैली कितनी बड़ी है, यहां पर जो वैली है वो छोटी है। सो द वैली इज नैरो। तो ये डिफरेंस आ गया, एक तो ये पीक्स और वैलीज के डिफरेंस। इसके अलावा भी डिफरेंस देख सकते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर तो नजर आ रहा है कि यहां पर ये वाली वेवलेंथ्स बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब हो रही हैं, इधर से रेड और ऑरेंज की रेंज जो है ये भी काफी ज्यादा अब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन ये वाली जो रेंज है, दिस इज द रेंज फॉर ग्रीन एंड येलो। ये वाली रेंज ये 500 से 600 के दरमियान ये ग्रीन और येलो की है। ये देखिए 500 से 600 के दरमियान ग्रीन और येलो। तो ग्रीन और येलो में एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, ठीक है, यहां पर एब्जॉर्प्शन कम हो रही है ये वाली वेवलेंथ। लेकिन फर्क फिर क्या है, यहां की डेप्थ देखें और इसकी अगर अब डेप्थ देखें, ठीक है, तो ये ज्यादा गहर, ये इसकी यहां से ये देखिए ये काफी ऊंची है, और जबकि यहां पर जो डेप्थ है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली। ये देखें दिस वन इज वेरी स्मॉल। तो ये क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर इतना डिफरेंस आ रहा है, इसी रीजन में 500 से 600 के रीजन में इतना डिफरेंस आ रहा है, और यहां पर तो बहुत कम डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहां पर ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये शो कर रहा है कि 500 से 600 के रीजन में जो एब्जॉर्प्शन है बहुत कम हुई है, किसकी? ग्रीन की और येलो की, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जब हम फोटोसिंथेसिस का ग्राफ देख रहे हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम, तो ये यहां पर ये थोड़ा सा ऊपर चला गया ग्राफ, मतलब कि यहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई है, एब्जॉर्प्शन से फोटोसिंथेसिस यहां पर ज्यादा हुई है। सो इट मींस अगर यहां पर ग्रीन और येलो एब्जॉर्ब कम हुई है, लेकिन फिर भी यहां पर फोटोसिंथेसिस का ग्राफ ऊंचा है, तो यहां पर क्या रीजन हो सकती है? सो दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द कैरोटीनॉइड्स, द क्रेडिट गोज टू कैरोटीनॉइड्स। तो जो रेंज यहां पर क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाई ग्रीन और येलो की रेंज में, वो किन्होंने एब्जॉर्ब कर ली? कैरोटीनॉइड्स में। इसकी वजह से यहां पर जब एक्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं तो यहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। तो इसलिए हमारी बुक में वर्ड है कि द फोटोसिंथेसिस in the 500 to 600 nanometer region is more than the absorption. इनकी absorption कम है
फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, और ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? ड्यू टू दिस कैरोटीनॉइड्स। भाई हम कमरे में 3 लोग मौजूद हैं, 2 लोगों ने एक काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो काम बहुत अच्छा हो गया, तो क्या क्या समझ में अकल में आती है कि वो फिर के वो ज्यादा कैसे हो गया? एक भी लेजी है, दूसरा भी लेजी है उस रीजन में, तो फिर काम कैसे ज्यादा हो सकता है? सो द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज द थर्ड पर्सन। मतलब कि ये जो थर्ड पर्सन है यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स, उन्होंने कुछ किया है। ठीक है, तो यहां पर थर्ड पर्सन कैरोटीनॉइड्स हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करवाई है। ठीक है, सो दिस वेरी डिफरेंस is due to carotenoids. The credit goes to carotenoids in 500 to 600 nanometer region. Clear? वो इस रेंज को एब्सॉर्ब करती हैं and they help them in the photosynthesis. So hope the differences are clear between the absorption spectrum and the action spectrum. Dear students, the first action spectrum was given by a German biologist that was T.W. Engelmann. In 1883. ये दोनों नाम MCQs के लिए मार्क कर लीजिए प्लीज। By using Spirogyra. And what is Spirogyra? आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में that Spirogyra, it is a filamentous green alga. Clear? It's a green alga. So how did he prove? Dear students, उसने क्या किया कि जो सूरज की रोशनी है उसको प्रिज्म में से पास किया। Here is the sun. उसकी सनलाइट को पास किया थ्रू द प्रिज्म। Here is the prism. Clear? Here is the prism. और प्रिज्म में से जब आप व्हाइट लाइट को पास करते हैं, यू नो इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कलर्स। सो इट स्प्लिट इट इनटू वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एक MCQ यहां पर भी याद रख लीजिएगा कि सबसे कम विजिबल लाइट में सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? द वायलेट। और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी होगी? द रेड। क्लियर? दैट इज 750 नैनोमीटर्स। अब हम बात करते हैं, तो ये स्प्लिट हो गया इनटू इट्स कलर्स, ये मुख इनटू इट्स 7 कलर्स। क्लियर? उसके बिल्कुल कलर्स के नीचे उसने स्पायरोगैरा को रख दिया। स्पायरोगैरा को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि वो फिलामेंटस, ऐसे फिलामेंट की तरह के लंबा सा इलोंगेटेड है, ताकि जब स्प्लिट करे तो इस तरह का ऑर्गेनिज्म हो जो ऐसे इलोंगेटेड इस पे पूरा आ सके। देन ही प्लेस्ड द फिलामेंटस स्पायरोगैरा अंडर these fractions of light. So this is filamentous spirogyra. Green algae, it does the photosynthesis. Clear?
और आपको पता है कि ग्रीन एल्ची और प्लांट्स में एक चीज कॉमन है, इनकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दोनों के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेम है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लियर? सो अब डियर स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइट कितनी इफेक्टिव है? सो व्हाट एन आइडिया ही गॉट, उसने क्या किया कि ही यूज्ड द एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्यों? क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया इट यूजेस ऑक्सीजन। एरोबिक अपने रेस्पिरेशन के बिहाफ के ऊपर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पड़ी हुई है। सो एरोबिक बैक्टीरिया इट यूजेस ऑक्सीजन टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, टू इंक्रीज इन नंबर। तो पता कैसे चलता है कि फोटोसिंथेसिस कहां पर ज्यादा हो रही है? तो दो तरीके हैं फोटोसिंथेसिस को मेजर करने के, दो तरीके। फोटोसिंथेसिस में एक तो देखा जा सकता है कि उसमें कंजप्शन कितनी हो रही, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है। और एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन के, वहां से ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट कितने % निकल रही है। सो इस तरह से मालूम किया जा सकता है। सो व्हाट ही डिड व्हेन ही प्लेस्ड इट अंडर दिस स्प्लिटेड व्हाइट लाइट, तो उसके इर्द गिर्द इसने छोड़ दिया एरोबिक बैक्टीरिया को। तो वो इस तरह से कुछ दो जगहों पे बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए। तो आपको जो उनसे आपकी बुक में भी ये जो डायग्राम है उसमें से ब्लैक कलर के जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, सो दीज आर एक्चुअली द एरोबिक बैक्टीरिया। ये आपको डॉट्स जो यहां पर मैं दिखा रहा हूं, दीज आर द एरोबिक बैक्टीरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि कहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है? ये आपके सामने कलर्स भी हैं, तो आप यू विल डेफिनेटली नो that the maximum photosynthesis it is occurring in the blue and red region। ठीक है, रेड वाले रीजन में, ये दो रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। कैसे पता चला? क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया वो वहां पर इकट्ठे होंगे जहां पर उनको उनकी खुराक मिलेगी, मतलब कि जहां पर उनको उनकी ऑक्सीजन मिलेगी। तो जहां पर जिस रीजन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी, तो वहां पर ये ज्यादा इकट्ठा होंगे। सो देखा गया इन द ब्लू, वायलेट एंड ब्लू रीजन, और इधर से ऑरेंज रेड, यानी कि जनरली ऑरेंज चूंकि थोड़ा सा लाइट होता है, रेड थोड़ा डार्क होता है, तो ये सारा रीजन ज्यादा डार्क दिखाई देता है। और वायलेट और ब्लू में देखेंगे तो ब्लू ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है। तो यहां पर ग्राफ किस तरह से बनता है? हाउ इट इज मेड दिस लाइक दिस, ये। सो दिस इज द ग्राफ। क्लियर? सो यू कैन सी ओवर हियर कि दो रीजन्स में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, एक ब्लू वाले रीजन में और दूसरी रेड वाले रीजन में। सो दिस इज हाउ ही एक्सपेरिमेंटली फाउंड। और याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू related to this portion, when equal intensity of blue and red are given to photosynthetic organism, जब भी इक्वल इंटेंसिटी के साथ ब्लू और रेड कलर की जो लाइट है वो एक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को दी जाती है, सो रेड इज मोर डोमिनेंट और इफेक्टिव देन ब्लू। क्लियर? इन दोनों को कंपेयर करें तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सी है? रेड, अगर इक्वल इंटेंसिटीज की लाइट दी जाए। So hopefully today's lecture is clear.
If there is any question related to today's lecture, you can put your question in the comments box. Our subject specialist will answer you soon. So take care of yourself. Allah Hafiz.